नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। एक लंबी छुट्टी के बाद आज भारतीय बाजार खुलने जा रहे हैं और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत समझकर एक बार कर लेते हैं, जिसका इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर भी पड़ता जरूर दिखेगा। सबसे पहले आप देखिए, अगर ग्लोबल मार्केट सेटअप को समझने की कोशिश करें, एसडीएक्स निफ्टी आपकी टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख पाएंगे करीब 13,000 के पास सपाट ट्रेड फिलहाल आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। इस बीच डाउ फ्यूचर्स पर भी एक बार जरूर नजर कीजिएगा। यहाँ पर भी जो ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं करीब 150 अंकों की मजबूती आप देखेंगे और साथ ही निक्कई में 350 अंकों के उछाल के साथ फिलहाल। तो एशियाई बाजार की यह है तस्वीर, लेकिन विदेशी बाजार के संकेतों को एक बार विस्तार से समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। थोड़ी देर में आज की पहली रणनीति भी फिर समझेंगे। महीने की शुरुआत होने जा रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर ट्रेड करके चलनी चाहिए, विस्तार से जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेतों को जरा समझे दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं, कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं। हमने देखा फ्राइडे के सेशन को जरूर थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला, उसके बाद कल का सेशन भी थोड़ा उतार चढ़ाव वाला ही रहा, पर नवंबर का महीना ग्लोबल मार्केट्स के लिए काफी अच्छा रहा है और दिसंबर महीने की शुरुआत के लिए ढेरों संकेत आ रहे हैं जहां पर हमें नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले तो जो मॉडर्ना का दावा आया है कि उनका फाइनल डेटा दिखा रहा है कि वैक्सीन 94% असरदार है और बल्कि सिवियर केसेस को रोकने में तो 100% वैक्सीन को प्रभावी पाया गया है। जल्द ही ये यूएस और ईयू में अर्जी डालेंगे यूज के लिए और संभावना है कि जल्दी ही इन्हें फाइनल अप्रूवल भी मिल जाएगा। इसके अलावा फेड चेयरमैन का बयान आया है, 2 दिन की उनकी सेनेट कांग्रेशनल हियरिंग चल रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आगे जाकर इकोनॉमिक आउटलुक अनसर्टेन होता जा रहा है जिस तरह से कोरोना मामलों में उछाल आ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि फेड के जो लेंडिंग प्रोग्राम्स है उन्हें जारी रखना चाहिए, महीने के अंत पर वो एक्सपायर हो रहे हैं, तो उन्होंने अपील करी है कि इन प्रोग्राम्स को एक्सटेंड किया जाए। इसके अलावा अगर आप देखें तो शुक्रवार को अच्छा सेशन रहा अमेरिकी बाजारों के लिए। कल हमने देखा कि थोड़ी गिरावट आई, 400 पॉइंट की रेंज में डाउन ने ट्रेड किया और लगभग 270 अंक फिसल कर बंद हुआ। S&P 500 भी 0.5% नीचे था, हालांकि दिन के निचले स्तरों से 200 अंकों की रिकवरी भी हमने डाउनवर्ड देखी है। कुछ सेक्टर्स में मुनाफा वसूली हुआ है, कुछ ज्यादा भारी गिरावट नहीं थी, पर एनर्जी, एयरलाइंस, इकोनॉमी से जुड़े कुछ सेक्टर्स में हमने मुनाफा वसूली देखी है। वहीं अगर आप देखें तो ब्लैक फ्राइडे के बिकवाली के आंकड़े सामने आए, जिसमें पता चला कि इन स्टोर्स यानी कि रिटेल स्टोर्स में बिकवाली तो 50% घटी है, पर ऑनलाइन सेल्स में 22% की बढ़त देखने को मिली है। नवंबर का महीना वैसे काफी शानदार रहा ग्लोबल बाजारों के लिए। 33 साल में सबसे अच्छा महीना था डाउ में, जहां पर हमने देखा लगभग 12% की बढ़त थी। वहीं S&P 500 और नैस्डैक यहां पर भी शानदार बढ़त देखने को मिली। सबसे अच्छा महीना रहा अब तक का, जहां तक यूरोप के बाजारों का सवाल है। 10 से 12% का उछाल यूरोप के बाजारों में देखने को मिला, बल्कि फ्रांस के बाजार तो 17% ऊपर थे। वहीं कच्चे तेल के लिए शानदार महीना रहा, जहां पर हमने 27 से 28% उछाल देखा है WTI और ब्रेंट में। और अब जो ओपेक और रशिया के बीच में मीटिंग चल रही है उत्पाद कटौती को लेकर, वहां पर निवेशकों की नजर रहेगी कि क्या एक्सटेंशन कट्स आते हैं आउटपुट में या नहीं। साथ ही अगर आप देखें तो सोने के लिए काफी खराब वक्त चल रहा है। 6% की गिरावट पिछले महीने देखी और 1800 के नीचे अब सोना फिसल चुका है। तो वैसे सारी एसेट क्लासेस के लिए अच्छा महीना रहा, पर गोल्ड और सिल्वर यहां पर हम गिरावट देख रहे हैं। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विदेशी बाजार के संकेत यहाँ पर आपने जाने, साथ ही कमोडिटीज का आउटलुक भी एक बार आपने देखा। गोल्ड सिल्वर के लिए किस तरह से गिरावट भरा महीना रहा हमने समझा, लेकिन अब जान लेते हैं बीते हफ्ते में FIs DIs का एक्शन कैसा रहा। FIs ने कैश मार्केट में करीब 7,713 करोड़ की खरीदारी की, वहीं DIs ने कैश मार्केट में 4,959 करोड़ की बिकवाली की है और वायदा बाजार में FIs की तरफ से 1,184 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। तो महज कैश मार्केट में 7,713 करोड़ की बड़ी खरीदारी हुई है। इसके अलावा वायदा बाजार में FIs बिकवाली कर रहे हैं और DIs भी कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। नवंबर का महीना तो खत्म हुआ, 2020 का आखिरी महीना दिसंबर आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। पहली स्ट्रैटेजी आप आज के लिए क्या देंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। और आप तो दिसंबर इस साल का आखिरी महीना बोल के ऑलरेडी ईयर एंड वाली फीलिंग वाले संकेत आपने दे दिए, तो चलिए बढ़िया है। संकेत शुरुआत करने के लिए अच्छे हैं। अच्छा है कि कल छुट्टी थी, नहीं तो शायद एक मुश्किल भरा ट्रेडिंग सेशन होता कल, जिस तरह से दिन भर डाउ फ्यूचर्स काफी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे। लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर है और कल की गिरावट के बाद एशियाई बाजार भी थोड़ा सा रिकवर करके अच्छा ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर कल खुले होते तो शायद हम कल थोड़ा बहुत गिरते थे,
लेकिन आज जिस तरह के संकेत आते हुए दिखे तो कल की गिरावट को थोड़ा सा एडजस्ट करके बाजार सपाट खुलने के संकेत दे सकते हैं और थोड़ा सा वक्त बिता सकते हैं। बेसिकली अभी जो निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज दिख रही है वो ये है कि 12,800 से 13,200 400 पॉइंट की रेंज में बाजार वक्त बिताना चाहता है, थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहता है। उसके बाद एक क्लियर कट डायरेक्शन आपको आएगा कि बाजार ऊपर की तरफ और बढ़ने को तैयार है या थोड़ी सी गिरावट और बढ़ती। तो जब तक इस 400 पॉइंट की रेंज में बाजार ट्रेड कर रहे हैं तब तक रेंज को ट्रेड कीजिए और रेंज को ट्रेड करने का तरीका यह है कि 12,850 12,935 निचले स्तरों पर आज के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 13,050 13,150 वो रेंजेस यहाँ पर आपको हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, ब्रॉड रेंज 29,000 से 30,000 नजर आ रही है। 29,050 29,200 आज के लिए अच्छे सपोर्ट के तौर पर आप लेकर चल सकते हैं और ऊपरी स्तरों पर 29,900 से लेकर 30,200 तक की रेंज हो सकती है, जहां बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा बशर्ते कि 29,750 29,800 की अहम लेवल को पार कर ले। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये ट्रेडिंग रेंज हमें बताने के लिए। तो पहली रणनीति अब आपके सामने है निफ्टी के लिए 12,800 से 13,200 इस रेंज को ट्रेड करके चले। सपोर्ट जोन्स की अगर बात करें तो 12,850 से लेकर 12,935 ये सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। वहीं 13,050 से 13,150 ऊपरी रेंज होगी, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 29,000 से लेकर 30,000 ये ट्रेडिंग रेंज है जिस पर आप ट्रेड करके चल सकते हैं। इस रेंज को जरूर ध्यान में रखें। सपोर्ट लेवल्स की अगर बात करें 29,050 से 29,200 सपोर्ट जोन्स का काम करते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी की अगर यहां पर बात करें तो और बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज की अगर बात करें 29,900 से 30,200 ये ऊपरी रेंज के तौर पर इस दायरे को आप मानकर चल सकते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और जी बिजनेस की खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है, उसे एक बार आपको दिखा देते हैं। स्टॉक ऑप्शंस लेकर आया हूँ। एक तो बर्जर पेंट्स और दूसरा है टाटा पावर। बर्जर पेंट्स में हम देख रहे हैं 650 की कॉल अच्छी लगती है। 22 रुपए 25 पैसे पे स्टॉप लॉस रखे 18 रुपए का, टारगेट रहेगा इसका 32। टाटा पावर, टाटा की सभी कंपनियां अच्छा कर रही हैं और टाटा पावर लग रहा है कि इसके पुराने दिन लौट के आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। तो 65 रुपए की कॉल यहाँ पे ली जा सकती है 3 रुपए 80 पैसे के ऊपर और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 3 रुपए 30 पैसे, टारगेट रहेगा 5 रुपए। चलिए तो बिल्कुल शर्मा जी की तरफ से 2 कॉल बर्जर पेंट और टाटा पावर। बर्जर पेंट 650 की कॉल खरीदने की राय, यहाँ पर 32 के टारगेट को ध्यान में रखें, अच्छा का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। टाटा पावर 65 की कॉल खरीदी जा सकती है, टारगेट 5 के और स्टॉप लॉस जो है 3 रुपए 20 पैसे के, यहाँ पर आप मानकर चलें। हर रोज शाम 7:30 बजे हम हमारी एक खास पेशकश बाजार आज और कल लेकर आते हैं जिसमें ऑप्शन की दमदार रणनीति और दिन भर के बाजार का एक्शन आपके लिए हम विस्तार से बताते हैं। तो अगर कमाना है मुनाफा तो हमारी एक खास पेशकश बाजार आज और कल हर रोज शाम 7:30 बजे आप देखना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स अब आपको बता देते हैं। लंबा वीकेंड रहा जिसके चलते काफी सारी खबरें हैं जिस पर आपको फोकस करना है। हमारे साथ वरुण जुड़ गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और देखिए सबसे पहले तो आज की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिस पे आपको नजर रखनी है, जैसे कि आज से पीक मार्जिन के जो नियम है वो लागू हो जाएंगे। काफ़ी सारे चरणों में इनको लागू किया जाएगा तो इसका इम्पैक्ट आपको मार्केट्स पे देखने मिलेगा। कोल इंडिया नॉन कोकिंग कोल की जो कीमतें हैं इन्होंने 10 रुपये प्रति टन से बढ़ाई थी, आज से लागू होने वाली है। और नवंबर बिक्री के आज ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, तो जितने भी ऑटो स्टॉक्स है पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था काफ़ी अच्छी तेजी आई थी, वहाँ आपको नजर रखनी है। केशोराम इंडस्ट्रीज, यहाँ जी बिजनेस की जो खबर है उसके ऊपर मोहर लगती हुई दिखाई दी है क्योंकि एनसीडीज के जरिए करीब 2200 करोड़ के आसपास एक कंपनी जुटाने वाली है, उसके लिए मंजूरी मिल गई है। साथ ही साथ दिसंबर तक रीस्ट्रक्चरिंग की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने का ये कंपनी प्लान बना रही है। कॉफी डे, टाटा कंज्यूमर्स, इन दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में नजर रखिए क्योंकि कॉफी डे के कॉफी वेंडिंग मशीन के कारोबार को बेचने की जो योजना है उसमें रुकावट आ गई है। टाटा कंज्यूमर्स को 1000 करोड़ में एक प्रस्ताव दिया था बेचने का, लेकिन इनके जो लेनदार है उन्होंने डील से पहले कर्ज वापस करने की मांग की है, तो कहीं ना कहीं ये डील जो है वो खटाई में पड़ रही है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, भारतीय एक्सा और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की जो डील थी उसको IRDAI से इन प्रिंसिपल मंजूरी मिल चुकी है, तो ये अच्छी खबर। मैक्स फाइनेंशियल IRDAI से मैक्स फाइनेंशियल इंश्योरेंस के शेयर स्वैप को मंजूरी दे दी है। ग्लेनमार्क फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज दोनों को अपने रडार पर रखिए क्योंकि ग्लेनमार्क ने डॉक्टर रेड्डीज को चुनिंदा एंटी एलर्जी ब्रांड्स बेचने के लिए एक करार किया है। डिसइन्वेस्टमेंट के बाद ग्लोबल एंटी एलर्जी ब्रांड रायल्ट्रिस को लॉन्च करने वाली है कंपनी।
शिपिंग कॉर्पोरेशन पे नजर रखिए, क्योंकि वेदांता और दुबई की डीपी वर्ल्ड ने शिपिंग कॉर्पोरेशन में हिस्सा खरीदने के लिए रुचि दिखाई है। सरकार का इसमें फिलहाल करीब 63.75% हिस्सा है। टाटा केमिकल्स लिथियम आयन बैटरी बनाने की योजना पे ये कंपनी दोबारा काम कर रही है, तो ये खबर है टाटा केमिकल्स के लिए। आज थायरोकेयर, डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस जैसे जो काउंटर्स हैं उनके ऊपर नजर रखिए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कोरोना के RT-PCR टेस्ट की कीमतें जो है उनको घटा दिया है। 800 रुपये प्रति टेस्ट के आसपास इसको घटाया गया है, तो इनके लिए एक नेगेटिव खबर है। और सबसे आखिरी में फोर्टिस हेल्थ केयर, यहाँ अब्रदीन स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट ने कंपनी में हिस्सा बढ़ाया है। 4.96% से हिस्सा बढ़ा के अब 5.02% हुआ है। मामूली हिस्सा बढ़ाया है, लेकिन हिस्सा बढ़ाया है, तो ये भी एक खबर है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो कई सारी खबरें हैं जिस पर आज फोकस रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं। इंट्राडे के लिहाज से आप यहां पर भी ट्रेड करके चल सकते हैं। इनफैक्ट सारी की सारी कॉल्स जो हैं खरीदारी की ही फिलहाल है। हमारे पास कुछ 6 से 7 कॉल्स आज देखने को मिल रही है। अगर चॉइस ब्रोकिंग की राय देखें, अजंता फार्मा में क्या खरीदारी की राय ये दे रहे हैं 1615 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 1499 1499 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी की जा सकती है। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की राय टाटा पावर और हीरो मोटोकॉर्प पर है, ध्यान रखिएगा। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। टाटा पावर में 3% तक की बढ़त रही, आज भी तेजी कायम रहने की पूरी गुंजाइश है। 63 का स्टॉप लॉस लगेगा, 70 के टारगेट्स के लिए यहां पर खरीदारी की जा सकती है। हीरो मोटोकॉर्प 3160 के टारगेट्स को मानकर चले, 3020 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर खरीदारी कीजिएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय यहां पर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर है, खरीदारी कीजिएगा। 178 के टारगेट्स के लिए 161 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। एक्सिस सिक्योरिटीज, टोरेंट पावर और टाटा मोटर्स दोनों पर ही खरीदारी की राय दे रहे हैं। टोरेंट पावर 324 के टारगेट्स को मानकर चलें, 311 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं टाटा मोटर्स 189 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 177 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो सारी की सारी कॉल्स खरीदारी की और कुल मिलाकर ढेर सारी कॉल्स हैं जिस पर आज के सत्र में इंट्राडे लिहाज से आप ट्रेड करके चल सकते हैं। और अब हम बात करते हैं मार्केट एक्सपर्ट से। kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर ही आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। लंबे एक वीकेंड के बाद भारतीय बाजार आज खुल रहे हैं, आज के ट्रेडिंग सेशन को आप कैसे देखेंगे? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे और ग्लोबल क्यूज देखे तो मैं मानता हूँ थोड़ा नेगेटिव बायस के साथ शायद ओपनिंग हो सकती है और थोड़ा लैकलस्टर मूवमेंट होने की संभावना है। तो मैं मानता हूं कि निफ्टी पर कोई ट्रेड इनिशिएट करने की फिलहाल मेरी तो सलाह नहीं होगी। मैं निफ्टी के लिए 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स देख रहा हूं, नीचे की तरफ 12,900 और ऊपर की तरफ 13,040। ये 2 मेक और ब्रेक लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए। ये अगर लेवल टूटते हैं तो ही कोई डिसाइसिव मूव लेना चाहिए। बैंक निफ्टी में उसी तरह से मेरा व्यू रहेगा, नीचे की तरफ 29,350 और ऊपर की तरफ 29,750। ये 400 पॉइंट का इंपॉर्टेंट रेंज रहेगा। ये दोनों में से कोई एक लेवल टूटता है तो उस दिशा में ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, ऐसी मेरी सलाह होगी। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना जरूरी है। ओके, तो स्टॉक्स फिर आज के लिए कौन से सुझा रहे हैं आप आशीष जी? मानसी जी, एक स्टॉक मैंने चुना है और वो है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर में लास्ट के 1 घंटे में मतलब अपने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में लास्ट का जो एक आधा पौन घंटा था उसमें एक अच्छी खासी बाइंग होते हुए हमने देखी और मैं मानता हूं कि आज भी वही बाइंग जारी रहने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। टोरेंट पावर में खरीदारी करने की सलाह है। फ्यूचर्स के रेट बता रहा हूं, स्टॉप लॉस रहेगा 313 का और लक्ष्य रहेगा 325 का। बिल्कुल आशीष जी, फ्राइडे के ही ट्रेडिंग सेशन को अगर ध्यान में रखें, ऑटोमोबाइल स्पेस ने शानदार बढ़त दिखाई। इनफैक्ट कुछ हद तक निजी बैंक क्षेत्रों में भी अच्छी तेजी के साथ ट्रेड देखने को मिला। आईटी में गिरावट रही। इन सेक्टर्स पर आपका आउटलुक क्या है? देखिए, ऑटो में अच्छी खासी बढ़त हमने देखी है। तो ऑटो सेक्टर में आज भी मैं मानता हूँ बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना है। कुछ स्टॉक्स ऐसे जैसे कि टीवीएस मोटर्स, इसमें डेली चार्ट पर एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं मानता हूँ किसी को अगर मध्यम अवधि के लिए खरीदारी करनी है तो खरीदारी करनी चाहिए। टीवीएस मोटर करीबन 500 रुपए के यहाँ पे क्लोज हुआ है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 490 का और मेरा पहला लक्ष्य रहेगा मध्यम अवधि के लिए करीबन 550 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 570 का। तो ऑटो सेक्टर में भी अच्छा खासा ये रह सकता है। और मैं मानता हूँ कि कंजम्पशन एक ऐसा है कि कंजम्पशन में भी कंजम्पशन इंडेक्स में हमें ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो कंजम्पशन ये सेक्टर आज फोकस में रहने की संभावना है।
अच्छा आशीष जी, न्यूज बेस इम्पैक्ट के चलते 3 शेयर्स हैं, थायरोकेयर, डॉक्टर लाल पैथ लैब और मेट्रोपोलिस, जिस पर एक बार आपका क्विक आउटलुक जानना चाहूंगी। दिल्ली सरकार ने कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमत जो है उसे 800 रुपए प्रति टेस्ट से घटा दिया है। क्या इसका कोई मेजर इम्पैक्ट आप इन स्टॉक्स पर देख रहे हैं? देखिए, ये जो स्टॉक्स है, थायरोकेयर रहेगा या मेट्रोपोलिस रहेगा, लाल पैथ लैब रह सकता है, तो इसमें से अगर किसी एक को चुनना है तो डेफिनेटली मैं लाल पैथ लैब को चुनूंगा, क्योंकि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बेहतरीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकली अगर बात करें तो उसमें भी एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ अंडर करंट मुझे दिखाई दे रहा है, तो लाल पैथ पे ध्यान देना चाहिए। 2290 के करीब ये स्टॉक फ्राइडे को क्लोज हुआ था। मैं मानता हूँ एक बार 2350 और 2370 के लेवल इस स्टॉक में दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया विस्तार से तमाम जानकारी हमें देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए कमोडिटी मार्केट्स का जायजा लें। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो बुलियन मार्केट ही हमने देखा है नवंबर के महीने में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, इस गिरावट पर आपकी राय क्या होगी? अजय जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, सोने चांदी की चाल पर मैं आपका नजरिया जानना चाह रही हूँ। गुड मॉर्निंग मानसी जी। डेफिनेटली जैसे हम नवंबर मंथ में देख रहे हैं कि वैक्सीन की बातें आ रही है, तुरंत रूप से हमने गोल्ड में एक करेक्शन आते हुए देखा, और पिछले हफ्ते तो हमने एक काफी बड़ा करेक्शन आते हुए देखा, जो लोअर साइड में हमने करीबन 1760 तक का लेवल देखा। बट आई थिंक कि वैक्सीन की जो बातें है वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर गई है। दिसंबर मंथ वैसे सुस्त रहता है बिकॉज हॉलीडे का मूड हो जाता है, तो टाइमिंग मुझे लगता है एक बड़ा कंसोलिडेशन मंथ रह सकता है गोल्ड और सिल्वर के लिए डोमेस्टिक मार्केट में। बट आज की रणनीति की अगर बात करें तो मुझे लगता है कल भी लोअर लेवल से हमने प्राइसेस को उभरते हुए देखा, तो आज भी एक फॉलो अप बाइंग रह सकती है। जो 47,800 पे फरवरी वायदा गोल्ड का लेना है, अपसाइड में 48,350 तक का एक जंप देखने मिल जाएगा। वहीं चांदी में भी मुझे लगता है 60,000 का लेवल काफी अच्छा है, यहाँ पे थोड़ी इंट्राडे के हिसाब से बाइंग करनी चाहिए, जो 60,900 से 61,000 तक का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो गोल्ड सिल्वर पर ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई दिख रही है। 47,800 के लेवल्स पर गोल्ड में बाइंग की राय यहाँ पर देखने को मिल रही है। 48,100 पहला टारगेट, 48,350 दूसरा टारगेट, यहाँ पर 47,550 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। सिल्वर में भी 60,000 के लेवल्स पर एक बार खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। 60,600 से 60,900 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। 59,600 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी जरूर कीजिएगा। कच्चे तेल की चाल अजय जी, ओपेक प्लस की बैठक से ठीक पहले हम देख रहे हैं कच्चा तेल हल्की सी नरमी के साथ ट्रेड कर रहा है, इस पर आपका आउटलुक क्या होगा? देखिए, नवंबर मंथ अगर हम बात करें तो थर्ड बिगेस्ट मंथली गेन रहा है पिछले 20 सालों के अंदर, जिसमें WTI ने 26% का उछाल देखा गया है। ओवरऑल हमें लगता है वैक्सीन की जो और बूस्ट मिला है वो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है, बट अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है ओपेक के आउटपुट कट के डिसीजन, क्योंकि जो पोस्टपोन हुई है 3 तारीख के लिए, तो वहां से कुछ अटकलें लगाई जा रही है कि अगर ऐसा कुछ प्रॉपर डिसीजन नहीं आता है तो मार्केट ओवर सप्लाई है लीबिया के प्रोडक्शन को लेकर। तो टाइमिंग मुझे लगता है कल के गेंस के बाद आज एक प्राइसेस में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। साइड में ही रहेगा बट एक प्रॉफिट बुकिंग है जो 3360 पे बेच के चलिए 3280 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो ये राय फिलहाल कच्चे तेल की चाल पर आपको मिल रही है, बिकवाली की रणनीति। इसके अलावा नेचुरल गैस पर भी एक बार क्विक नजरिया अजय जी आपका क्या है, आप बताएं। देखिए, नेचुरल गैस में कल भी हमने काफी बड़ा मोमेंटम आते हुए देखा। इनिशियली प्राइसेस में एक अच्छा खासा उछाल भी आया। ओवरऑल दिसंबर वायदे की अगर बात करें तो मुझे लगता है वेदर कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, जिस ढंग से टेम्परेचर ड्रॉप होने की उम्मीद है यूएस में, तो और तेजी बढ़ सकती है। टेक्निकली $3 का लेवल इंटरेस्ट में तोड़ नहीं पा रहा है। एक बार $3 का लेवल अगर तोड़ता है तो नवंबर में जो हमने $3.5 तक का लेवल देखा था वहां तक दिखा सकता है। जो डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से मुझे लगता है 210 के ऊपर जब तक काउंटर होल्ड है, स्ट्रांग रहेगा, जो ओवरऑल 230-35 तक दिखा देगा। अगर आज की रणनीति की बात करें तो 226 के टारगेट के लिए आज इंट्राडे में लेके चलना चाहिए। बिल्कुल अजय जी, बेस मेटल्स में कोई पसंद है आपको स्ट्रैटेजी तो वो भी बताएं, और साथ ही USD INR पेयर पर भी आपका आउटलुक। बिल्कुल मान जी, अगर हम बेस मेटल की बात करें, कल हमने शानदार
रिकवरी हमने पूरी बेस मेटल पैक में देखी, जिस ढंग से हमने देखा जो नंबर्स आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के वो काफी अच्छे आ रहे हैं। कल भी हमने देखा चाइना से PMI के आंकड़े, हाउसिंग स्टार्ट्स के डेटा ये काफी अच्छे आए हैं, तो ओवरऑल बेस मेटल को उसका बूस्ट मिला है। बट अपर साइड पे थोड़ा सा कैप लगता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच है। तो खास करके निकल की बात करना चाहूंगा, जहां पे कल हमने इंट्राडे में काफी अच्छा उछाल के बाद एक हायर साइड पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो आज के सेशन में मुझे लगता है निकल में एक नेगेटिविटी के साथ ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। निकल में 1215 पे बेच के चलिए, एक शॉर्ट टर्म पुल बैक है खाली ये जो 1190 तक का रहेगा। वहीं USD की बात करें तो हमने पिछले 2-3 दिनों के अंदर देखा इंटरनेशनल डॉलर इंडेक्स में फिर से शानदार रिकवरी आई है। इससे पहले हमने देखा था 9150 तक का लेवल डॉलर इंडेक्स में आ चुका था, तो अब रिकवरी है वो USD को भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है 74 के करीब USD को लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 7420 का रहेगा, बट ओवरऑल 7440 तक का भी लेवल अगले एक हफ्ते में दिखा सकता है। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये विस्तार से जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।